नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, इस समय देश में 5 विधानसभाओं, 4 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाओं के चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद जो पांचों ही विधानसभाओं में जो सरकार बनाने की कवायद 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रही है और उधेड़-बुन में तमाम दल लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी बंगाल में व्यस्त है। बंगाल में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि बंगाल में चेहरा बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का कौन होगा और शपथ ग्रहण समारोह 9 मई यानी कल है। और इसके बाद जो अगला उनका पड़ाव होगा बीजेपी का, वो पुडुचेरी है, फिर उसके बाद असम है। उधर केरल में कांग्रेस अपनी उधेड़बुन करी और तमिलनाडु से जो खबरें निकल कर आ रही वो बेहद बेहद कहीं ऐसी हैं जिस पर निश्चित तौर पर जो संवैधानिक पदों पर बैठे देश में लोग हैं, जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उन्हें लेकर कहीं बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस हैं। क्योंकि राजभवन से लोक भवन तो नाम कर दिया गया, लेकिन वहां प्रदर्शन आंदोलन जो टीबी के है वो लगातार कर रही है। और देख रहे हैं हम सतत कि वहां जो राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर, 2 बार वहां जो विजय हैं, जिन्होंने एक कमाल किया है, टीवी के चीफ हैं, 107 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता है उनके दल ने। और कांग्रेस के जो 5 एमएलए हैं उनका समर्थन उन्हें मिल चुका है। 112 का वो आंकड़ा नंबर पत्र 2 बार दे चुके हैं राज्यपाल को, लेकिन दोनों ही बार बैरंग लौटाया गया है। और राज्यपाल यही कह रहे हैं कि जाइए 118 के साइन लेके आइए, यानी पहले आप पूरा का पूरा जो एक बहुमत का आंकड़ा है उसका पत्र दीजिए, फिर आपको हम सरकार बनाने को बुलाएंगे और फिर आप अपना फ्लोर टेस्ट जो होगा वो करिएगा होगा। लेकिन अब बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल, और इन सबके बीच टीवी के जो चीफ हैं, वैसे तो वो रियल लाइफ के हीरो हैं विजय। और आपने देखा है, पाया है कि जो तमिलनाडु राज्य है वहां तो जो यही रजत पट है उसका बड़ा प्रभाव है और बड़ा एक इतिहास है। आप एनटीआर से लेकर और तमाम जयललिता और तमाम हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक जो सत्ता में रहे, सत्ता के जो केंद्र रहे, मुखिया रहे, उनमें लंबी फहरिस्त है। और अभी ये जो चुनाव जब चल रहे थे तमिलनाडु में, तो माना ये जा रहा था, और जितने जो एग्जिट पोल हैं, जितने जो कयास थे, सब उलट गए हैं। वहां ये माना जा रहा था कि जो डीएमके है उसकी वापसी होगी, उसका जिस तरीके से प्रचार तंत्र प्रचार दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीवी के है उसे छुपा स्तंभ माना जा रहा था। और ये भी लगातार था कि टीवी के ऐसी स्थिति में आ सकता है कि या तो वो किंग होगा या किंग मेकर की भूमिका में हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति में तो किंग की भूमिका, लेकिन किंग के साथ जो उसे नहीं बुलाया जा रहा है, अब तक नहीं बुलाया गया, अभी भी यही सब चल रहा है। अब कहीं निकल ये रही है बात की जो मुख्य प्रतिद्वंदी डीएमके और एडीआईएमके, ये कहीं आपस में मिल सकते हैं, इनमें कहीं गठजोड़ हो सकता है। अजीब सी स्थिति है। और ये भी निकला हुआ है कि जो ये एनडीए का धड़ा है एडीआईएमके, वो साथ छोड़ सकता है, हाथ उनका बीजेपी का जो है वो छिटक सकता है, तमाम है। और अभी दिख रहा है लगातार कि कैसे वो वहां उनके जो विधायक हैं उनको संजो के रखा जा रहा है, कैसे 2 दर्जन से ज्यादा विधायक जो हैं अन्नाद्रुमुक के पुदुचेरी के रिसोर्ट्स में शिफ्ट कर दिए गए हैं। और जो वहां कया चल रही है कोशिश किसी भी तरीके से, और कहीं निकल कर आया था टीवीके की ओर से कि जो संख्या वाले उसमें वाम दल के जो 4 हैं, कहीं वीसीके के 2 हैं, आईयूएमएल के 2 हैं, इन्हें मनाएंगे, इन्हें कोशिश करेंगे। और हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं बार्गेनिंग चल रही है। लेकिन जो कुछ सीन निकल रहा है, हो रहा है, वो निश्चित तौर पर एक चिंता का सबक तो है। देखिए, इसमें हम अगर पुराने उदाहरण देखें, आप साल 2018 याद करिए। साल 2018 में कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, और चुनाव के नतीजे आने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़े दल के तौर पर वहां निकल कर आई थी, और सबसे बड़े दल में जो उसके पास नंबर था 104 का, और 104 के नंबर के बीच में जो वहां कांग्रेस के 78 और जेडीएस के 37 जो एमएलए थे, क्योंकि वहां जो बहुमत का आंकड़ा था, बहुमत का आंकड़ा 112 था। भारतीय जनता पार्टी 8 नंबरों से पिछड़ रही थी। 8 नंबरों से पिछड़ने के बाद 115 का जो गठजोड़ हो रहा था कांग्रेस और जेडीएस का, वो दोनों मिलकर सरकार बनाने के लिए बाकायदा तैयार थे, पत्र सौंप दिया था। लेकिन राज्यपाल जब तत्कालीन वहां के थे, उन्होंने नहीं इस दोनों को बुलाया था और
जो सबसे बड़ा दल है 104 का था, भारतीय जनता पार्टी, उसको न्योता दे दिया था और उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था और उसके बाद हालांकि उसके पहले जो सारा कुछ हो गया था, शपथ हो गई थी येदियुरप्पा की सीएम पद की, उन्होंने शपथ ले ली थी और शपथ के बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और फिर जो है वो चली गई थी वो सरकार, यदि येदियुरप्पा को पद छोड़ना पड़ा था और फिर ये अभी जो मौजूदा सरकार है इसका निरंतर चल रही है, हो रहा है और तमाम है। लेकिन अब जो यहाँ हो रहा है और उस सबके बीच में जो टीवी के चीफ हैं विजय, उन्होंने जो घोषणा करी है, यदि वैसा हो गया तो मान के चलिए कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उस पर एक बहुत बदनुमा दाग लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 4 पीएम जो खबर दिखला रहा है, इसको जितने भी संवैधानिक पदों पर, उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, बीजेपी तो नहीं इस पे कान धरेगी क्योंकि जो मोदी और शाह है उनका तो अपना एक अलग नजरिया है, रवैया है। उनको तो पूरे भारत को जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसको केसरिया करना है। यही उधेड़ बुने, यही धुन है और उसको हम देखते हैं बार बार कैसे होता है। अभी बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, बंगाल में एक वहां का जो इतिहास रहा है, चाहे वो चुनाव के दरमियान प्रचार के दौरान हिंसा हो या मतदान के दौरान हो या मतगणना के दौरान हो, अभी तो नतीजे आने के बाद से लगातार वहां चल रहा है। वहां जो शुभेंदु अधिकारी के पीए मार दिए गए हैं, उसका मसला, उसका मामला अभी तक नहीं, 24 घंटे से ज्यादा का, 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा, नहीं पकड़े गए हैं। वहां सरकार बनाने की तैयारी है, दोषारोपण हो रहा है वहां। अब ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो वो भंग कर दी गई विधानसभा। हो गया, ये भी एक नया इतिहास है कि नहीं इस्तीफा चीफ मिनिस्टर ने दिया, उन्हें भंग करना, और ये तो प्रक्रिया है, संवैधानिक जो व्यवस्था है। तो यहाँ भी यही सब सवाल उठ रहे हैं, बात हो रही है टीवी के को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम फ्लोर पे इसको करेंगे, लेकिन कह रहे हैं जो राज्यपाल महोदय हैं वहां के राजेंद्र अर्लेकर की, आप 118 का पत्र लाइए हस्ताक्षरित। तो उसी को लेकर है, 4 तारीख को नतीजे आए थे, आज 8 मई हो गई है, 4 दिन हो गए उधेड़ बुन सबकी। जैसे मैंने कहा कि विजय ने जो सबसे बड़ा दांव खेलने की एक कहीं घोषणा कर दी है, संकेत दिए हैं कि जितने उनके विधायक जीत के आए इस्तीफा दे देंगे। और ये हो रहा है, लंबे वक्त से हो रहा है कि जिस तरह से चुनाव धांधलियां हैं, जिस तरीके से संवैधानिक जो पदों पर बैठे राज्यपालों का रोल है, या जो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिस तरह से एक सारा जो प्रक्रिया चल रही है, जिसपे बार बार उंगलियां उठ रही हैं, और ऐसी कभी नहीं उठी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना कभी भी आज तक नहीं वो रहा। इसके पहले राजीव का जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, उनके बाद तो और बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इतिहास दर्ज हो सकता है। यदि ऐसा हो गया तो अब सोचिए कि दुनिया भर में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। मैंने लगातार इसको रिपोर्ट किया है कि जब ये बंगाल का नतीजा आया, जहां से जो निकल रहा था कि टीएमसी वापसी कर सकती है, या तमिलनाडु में जो नतीजा आया, तो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अपना उनका जो वहाँ नवंबर में उन्हें मध्यावधि का सामना करना है, और अभी वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जो ईरान के साथ में इजराइल युद्ध में वे उतर गए थे, वो मसला मामला उनकी गले की हड्डी बना हुआ है। हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज में जो उसमें नेक में उनका जो धड़ सिर है वो फंसा हुआ है, अटका हुआ है, और तमाम दावे वादे। उन्होंने कहा था, पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, शुभकामनाएं दी थी, बधाई दी थी वो जीत के लिए, बंगाल जीत के लिए। तो ये है। और यदि ऐसा हो गया, क्योंकि देखिए जितने जो हम लगातार विश्लेषण करते हैं, जो विधिवेत्ता हैं, या जो जो ये जिस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते, और कोई नहीं करता। आप देश में किसी से पूछिए कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड अब कहाँ बचा है, ना स्वतंत्र है, ना निष्पक्ष है, ना लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपने देखा है तमिलनाडु में कैसे बड़ी तादाद में एसआईआर में नाम कटे, कैसे बंगाल में कटे, 90 लाख के लगभग का आंकड़ा है, और 27 लाख तो प्रूव हुआ जो एलिजिबल थे, उनको कैसे नहीं वोट देने दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाद में दीजिएगा। तो यदि अब ये कहीं विजय इस तरह का कदम उठा लेते हैं, ये दुस्साहस और तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि रियल लाइफ का वो हीरो है, और उसकी हीरो जो गिरी है, उसी हीरोगिरी के आधार पे इतना बड़ा मैंडेट, इतनी बड़ी जो उनको, उनके दल को वहां ताकत मिली, जीत मिली, उसी का उदाहरण। तो यदि ऐसा कर जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो रियल लाइफ में करते हैं वो रियल लाइफ में कर सकते हैं, और ये कर गए, तो कल्पना कीजिए कि फिर कितनी भद्द पिटेगी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो तंत्र है अलग अलग। हमने कई जो विशेषज्ञों से बात की, तो जो विधिवेत्ता है, विधिवेत्ताओं की राय तो कहीं यही है। हमने जो यहाँ मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में प्रमुख सचिव रह चुके, जो अब रिटायर हो चुके हैं, भगवान देव इसरानी, उनसे बात की, उन्होंने यही कहा कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं जो है, उसमें अनुच्छेद जो 164 तो यही कहता है कि ठीक है, राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधिकार है, लेकिन विवेकाधिकार जो परंपरा परिपाटी रही है कि जो बड़ी पार्टियों को
बुलाने की एक परंपरा रही है, उसकी एक फ्लोर टेस्ट होता है और आप करते चले आ रहे हो। यानी ये 2 तरह के कैसे चलेंगे? है अलग-अलग राय है। कोई कहता है कि जो कुछ वहाँ राज्यपाल कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में उचित नहीं है, पूर्णतः अनुचित है, उन्हें सबसे बड़े दल को पार्टी को बुलाना चाहिए, इस तरह की राय कुछ विधिवेत्ता दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि विवेकाधिकार का उपयोग कर सकते हैं राज्यपाल एक स्थायी सरकार के लिए नंबर और आपने देखा भी है कि नंबर होना बिल्कुल उचित है, सही है। 112 पे बैठे 118 का आंकड़ा है, वो कह ही रहे हैं कि वाम दल के 4 हैं, बीसीके के 2 हैं, आईयूएमएल के 2 हैं, इस तरह के काफ़ी नंबर्स हैं और हो जाएगा तो इसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होगा तो समय दीजिएगा, हम आपको करके दिखाएँगे। तो मौका तो देना चाहिए, लेकिन इसमें जो बटी राय है, अलग-अलग राय है, जैसा मैंने कहा कि कुछ का कहना है, कुछ का कहना है, लेकिन जो उदाहरण रहे, भारतीय जनता पार्टी जो क्योंकि चलता तो मोदी और शाह से है, केंद्र के इशारे पे ही सब कुछ होता है। यदि इतना बड़ा नंबर है और 112 के साइन किए हुए पत्र दे दिए गए हैं, तो फिर अब बनता है विजय जो है उनका एक अधिकार बन रहा है, उनको मौका देना चाहिए, ये सब तरफ से निकला लेकिन नहीं दिया जा रहा है। अब उनका ये जो मैंने कहा कि कहना, तो बड़ा एक संदेश जाएगा और अभी आपने देखा ममता बनर्जी ने कहा है, अब क्योंकि कोर्ट, कचहरी इनसे भी विश्वास उठता चला जा रहा है। राजनीतिक दल तो खुलेआम चाहे वो हाई कोर्ट्स के निर्णय रहे हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, भले ही ये कहा जाए कि जब आपके पक्ष में आते हैं तो आप कुछ बात करते हैं, विपक्ष में होते हैं तो कुछ बात करते हैं, लेकिन इन जनरल जो चीजें निकलती हैं, आपने देखा है कि अभी जब 27 लाख जो नाम कटे हैं वहां जिनको मिलना चाहिए था, जिनका साफ हो रहा था कि वो एलिजिबल हैं और उनको जो ट्रिब्यूनल में जाने का मौका है लेकिन ट्रिब्यूनल नहीं सुन पाया, तो फिर कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसी क्या आवश्यकता है, अगली बार वोट दे दीजिएगा, आपका कोई ये मौलिक अधिकार तो है नहीं। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही कहता रहा है कि कोई मतदाता छूटे ना, लेकिन आज तो जो बीजेपी है वो वोटर चुन रही है, वोटर सरकार को नहीं चुन रहा है। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में ये सारा सीन होना, दृश्य होना और ये जो संवैधानिक पदों पर बैठे, जैसे जो तमिलनाडु के राज्यपाल का जो रवैया है, रोल है, ये बेशक बेशक कटघरे में तो है, सवालों के घेरे में तो है, विपक्ष खड़ा कर रहा है और यदि ये ऐसा जैसा हम कह रहे हैं कि वो दुस्साहस कर लेते हैं, तो फिर आप सोचिए क्या संदेश जाएगा। वैसे ही अभी इस समय जो भारत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे प्रेस का फ्रीडम हो या और जो हमारा जो चुनाव प्रक्रिया है उसको लेकर कटघरे में और भी हमारी, चाहे वो विदेश नीति हो और नीतियां हो, उसको लेकर हम लगातार कहीं ना कहीं नीचे की ओर गए हैं। इस तरीके जो रिपोर्ट्स हैं, आंकड़े हैं, बातें हैं, लगातार हो रही आ रही निकल के। तो ऐसे में जो मैंने जहां से शुरू किया था खबर को, कि इस खबर पर गौर फरमाना चाहिए। जो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके लिए ये खबर बहुत अहम है। शायद देख तो नहीं होंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं, पा रहे हैं कि जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे ये जो है, चाहे वो राज्यपालगण हों या आता ही है कि ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स चीफ है, ऐसे तमाम जो जितने जितने जो एक निष्पक्षता, सीबीसी है, क्या स्थिति क्या है, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, वो तो जो वर्डिक्ट आ रहा है, जो निर्देश आ रहे हैं, इस तरह की ध्वनि हो रही है कि जो कह दिया जा रहा है, सरकार जो चाह रही है, वही सब कुछ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसी दायरे में गिर, लेकिन कुल मिलाकर ये जो है, यदि वो, मैं पुनः अंत में दोहराऊंगा, यदि टीवी के चीफ ये इतिहास नया रच देते हैं, उन्होंने इतिहास तो पहले ही रच दिया है, वो इतनी 107 सीटें जीत कर, लेकिन इस्तीफे हो गए तो एक अलग नजीर पेश होगी, एक अलग संदेश जो आएगा। हालांकि कठिन है, बीजेपी और जो उनके अलायंस हैं, अब तो खैर वहां टूट रहा है, कहीं निकल कर आ रहा है कि वो छोड़ना है एनडी का, और डीएमके भी चाहेगा। तो कुल मिलाकर बड़ी अजीब सी स्थिति, बड़ा आज ऐसा हाल है कि जो ना निगलने की स्थिति में हम लोग हैं, ना उगलने की स्थिति में हैं। सिर्फ और सिर्फ समीक्षाएं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका बारे में आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको अलर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में, इस खबर में इतना ही। जो कुछ इससे जुड़ा अपडेट होगा, तमिलनाडु में कौन होगा सरकार में आगे, कौन होगा उस सरकार को चलाने वाला, सारा दृश्य निकलेगा, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिला के जो ये दृश्य है, सीन है, आपकी अपनी क्या राय है? जो टीवी के चीफ मन बना रहे हैं कि सब लोग इस्तीफा दे दें, संदेश दिया जाए एक बड़ा, आपकी अपनी टिप्पणी, आपकी अपनी राय जो भी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय फिर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।